इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार बड़े हुए, बड़े अब गुरुकुल में जाने की रचना बनने लगी। माता पिता श्रेष्ठ गणों ने गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया, पूजन करवाया और अब मेरे ठाकुर जी का चारों भाइयों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। तब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। गुरु गृह पढ़ने गए राम जी भाइयों को लेकर, पढ़कर आए अल्पकाल। युग के अनुसार विद्या अध्ययन, विद्यार्थी को अपने मस्तिष्क को बहुत विकारी नहीं रखना चाहिए, बहुत सीधा सहज रखना चाहिए, शार्प रखना चाहिए, ज्यादा अटरम बटरम नहीं। विद्या आई, संस्कार क्षम विद्या आई। क्या दर्शन करिए, शीलता आ गई। विद्या ददाति विनयम, शीलता आ गई। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करि, मातु पिता अनुसरि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनुजन समुझाए। आय सुमांगी करहि पुर काया, देखि चरित हर्षि मन राजा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या सब आई, विद्या सब आई। संस्कार। भाइयों के साथ प्रेम। प्रातःकाल जगकर प्रातः विधि से निवृत्त होकर अध्ययन करते, प्रेम करते, आज्ञा मांग कर व्यवहार करते, वेद पुराण की कथा श्रवण करते। लोग कहते हैं, लोग बच्चों का मन नहीं लगता कथा में, बच्चों का भी नहीं लगता। नहीं तो तुम्हारे घर रोज कथे होत है। अरे भाई
कथवा करीबा तब न, कथवा सुनबा तब न, कथवा सुनैबा तब न मन लगी। कैसे लगी? जिनके घरों में कथा होती है वहाँ बच्चों का मन लगता है। जिनके घर में मानस का पाठ होता है बच्चे चौपाई सुन सुनकर सीख लेते, याद कर लेते। जिनके घर में आरती होती है ना, जय जगदीश हरे श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम। हम जब 6 साल के थे तब से हमको याद है। हमारे पूज्य दादाजी आरती करते थे, यही सब लोग बोलते थे, याद हो गया। 6 साल के थे और आरती में नहीं जाते थे। बढ़िया काजू किशमिश बादाम चढ़ता था तो बाबा वो वाली प्रसादियाँ दे दीजिए। कनमा तो खाली रहता था, तो कनमा में आरती परे, प्रसाद के लालच में हम सब लोग खड़े होते थे, बच्चा लोग घर के, और सबको याद हो गया। अब मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, जब 4 साल पहले का पुराना किशमिश और मिश्री भोग लगी तो लड़का कौन खड़ा हुई है? बच्चों को एक आकर्षण होता है, चलो ये है तो खिलौना है, नवमी को खिलौना है तो बच्चे खिलौना के लालच में खड़े रहेंगे। सारी कंजूसी भगवान की सेवा में डाल देंगे आप, तो बच्चे पूजा में क्यों आएंगे? बाल मन बड़ा विचित्र होता है। जो संपन्न है उनकी बात और है भैया, संपन्न है तो उनकी संपन्नता आत्मिक भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। आत्मिक भी आध्यात्मिक भी। बचपना में लोभ कोई बीमारी नहीं है, उसका आकर्षण है बचपन का। देखिए, मैंने एक प्रतिशत आपको किसी वर्ष में सुनाया था। समाज का ये वर्गीकरण है। जो मध्यम वर्गीय समाज है ना, समाज, परिवार, घर, पुराण, वेद भगवान, मंदिर, गुरुद्वारा, मठ, सेवा, धर्म, कर्म, ये सब मध्यम वर्ग के ही जिम्मे है। नीचे वाले अपने में परेशान हैं और ऊपर वाले जो सबसे हैं वो ऊपर वाले होके परेशान हैं। फुर्सतें नहीं है। इसलिए हम आप अपने को सौभाग्यशाली माने और जो प्राप्त हो रहा है उसमें अधिकतम संस्कार लेकर प्रवेश किया जाए। भगवान पढ़कर आए और जब थोड़े बड़े हो गए तो देखो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं खेल बड़ा हो जाता है। अब भगवान सरजू के तट पर खेल रहे हैं। चारो भैयन की अवध सरयू धाम की, बाल लीला रसानंद की जय हो जय हो जय हो। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी के प्रति, बहुत भावन भगवान शिव माँ सेवा के प्रति कहते हैं, यह सब कथा चरित्र गा के कह दिया। अब सुनिए क्या। महामुनि विश्वामित्र जी का बक्सर में आश्रम है, सिद्धाश्रम, जहाँ जब तप यज्ञ मुनि लोग साथ साथ करते हैं। असुरों से बहुत डरते हैं। देखिए, सात्विक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति ये सर्वकाल रही है। हमारे आपके शरीर में ये तीनों वृत्तियां हैं, क्योंकि तीनों से ही शरीर बना है, सत रज तम से। तो सात्विक लोग तो भगवान की ओर लग जाते हैं, राजसिक लोग संसार में लगे रहते हैं और तामसी लोग इन दोनों को सताने में लगे रहते हैं।
हर युग में, हर क्षण ये वृत्तियां विराजित रहती। अब इन वृत्तियों का नाश कैसे होगा? विश्वामित्र जी ध्यान में गए तो इस बात का आवेश हुआ कि प्रभु ने धरती भार उतारने के लिए अवतार ले लिया। चलें, दर्शन करें, उनको लाएं, लेकिन लाएंगे कैसे? तो यज्ञ का बहाना कर लेंगे, यज्ञ रक्षार्थ ले आएंगे। लाने के अनेक बहाने हैं। जिसकी जैसी सहज रुचि है ना, उसको उसका लोभ दिखाकर लाया जा सकता है। जो रुचि हो, सत्संगी को सत्संग का लोभ दिखा के लाया जा सकता है और कुसंगी को कुसंग का लोभ दिखा के लाया जा सकता है। जिसकी जैसी रुचि हो। विश्वामित्र जी आ गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराकर पांव पखारे, पत्नी बच्चों को अभिवंदन कराए लाकर। राम जी को देखे तो विश्वामित्र जी देखते ही रह गए, देह की सुधि बिसर गई। हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती जी महाराज ने विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आपके आगमन का क्या कारण है? कहिए, मैं विलंब नहीं करूंगा। आप जिस लिए आए हैं वो पूरा करूंगा। विश्वामित्र जी महाराज ने उत्तम समय जान करके कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतो। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम, कहयति कल्याण। देहु भूप मन हर्षित, मन से प्रसन्न होकर देहु। मोह अज्ञान क्यों कहा? जब आप किसी से कहिएगा ना कि देहु, तो उसको मोह भी चढ़ता है और अज्ञान तो चढ़ता ही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।